क्या सच में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लोगों का पैसा फंस गया है या सिर्फ डर है? पूरी सच्चाई जान लो वरना बड़ा लॉस हो सकता है। एक सवाल आया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को फ्राइडे को रिडीम किया था, पैसा नहीं आया, मेरा पैसा फंस गया है, क्या करे? तो देखिए, अगर आप फ्राइडे को दिन को रिडीम किए हैं तो फ्राइडे यानी 24 अप्रैल 2026 पड़ रहा है, 25 को यहाँ पर सैटरडे पड़ा और 26 को संडे पड़ा है और 27 को आज यहाँ पर बाजार ओपन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1 से 3 वर्किंग डेज का समय लगता है। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं, अगर आप इक्विटी फंड से पैसा निकालते हैं तो 1 से 3 वर्किंग डेज का समय लगता है। वहीं पर अगर आप डेट फंड से पैसा निकालते हैं तो 1 से 2 दिन का वर्किंग डेज का समय लगता है। वहीं पे आप लिक्विड फंड से पैसा निकालते हैं तो 1 वर्किंग डेज का समय लगता है। और अगर इंटरनेशनल फंड से आप पैसा निकालते हैं तो 5 से 6 दिन का वर्किंग डेज का समय लगता है। तो आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है तो यहाँ पर 3 दिन का समय आपको लग सकता है, जो आपने फ्राइडे को रिडीम किए हैं और सैटरडे संडे को छुट्टी था और मंडे को बाजार खुला है। तो हो सके कि आपका पैसा यहाँ पर ट्यूसडे को ना लेकिन वेडनेसडे को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप चाहे तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर को कंप्लेन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में एक भारी बदलाव हुआ है। जी हाँ, क्या बदलाव हुआ है? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 30 मार्च 2026 से यहाँ पर एसआईपी की लिमिट में बदलाव हो गया है। तो कितना बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीन पर डेटा रख रहा हूं। यहाँ पर पहले जो एसआईपी का लिमिट था, अगस्त 2024 से मार्च 2026 तक जो एसआईपी का लिमिट था वो यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम पर पेन कार्ड पर 11,50,000 का था। अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। 30 मार्च 2026 से इस लिमिट को बढ़ाकर यहाँ पर पेन कार्ड पर मंथ यहाँ पर 46 लाख रुपए कर दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर एसआईपी की बात करूं तो पर डे एक दिन में पहले 50,000 तक की आप एसआईपी कर सकते थे और अब आप 2 लाख रुपए तक की एसआईपी एक दिन में कर सकते हैं। वहीं पर इस फंड में अगर मैं लमसम की बात करूं तो जुलाई 2023 से लमसम बंद है और अभी भी इस स्मॉल कैप फंड में लमसम बंद ही है। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 100 रुपये पहले भी था और आज भी इस स्मॉल कैप फंड में मिनिमम 100 रुपये की ही एसआईपी है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या एसआईपी बंद कर दे इस फंड में, क्योंकि इसका यूएम साइज बहुत बड़ा हो चुका है। तो देखो, आप ये गलती मत करना कि एसआईपी बंद कर देना, क्योंकि अगर आप एसआईपी बंद कर दोगे तो आप अपने गोल से भटक जाओगे, आपका गोल पूरा नहीं होगा, आपका जो सपना था वो पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस स्मॉल कैप फंड में आज से 5 साल पहले 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज रिजल्ट देखकर आप चौंक जाइएगा। जी हाँ, मैं डेटा स्क्रीन पर रख रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आज से 5 साल पहले इस फंड में 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज उसका वैल्यू यहाँ पर 8,22,000 रुपया हो गया होता। रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 37% का तगड़ा रिटर्न इन्वेस्टर को बना के इस फंड ने दिया है। अगर आप इस फंड में आज से 10 साल पहले 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 34 लाख रुपया बन गया होता।
रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 183% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर इस फंड ने दिया है। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न रखूँ इस फंड के तो आप देख सकते हैं 10 साल में यहाँ पर 21% का जबरदस्त रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। 7 साल में देख सकते हैं 23% का तगड़ा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। और 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर भी 23 से 24% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। अगर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 22% का तगड़ा रिटर्न दिया है और 2 साल में सिर्फ 6% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 साल में भी बात करूं तो यहां पर 6 से पौने 7% का रिटर्न है। 6 महीने में अपने इन्वेस्टर को 1% का नुकसान दिया है और यहां पर 3 महीने में 8 से 9% का रिटर्न है, 1 महीने में 12% का रिटर्न है और 1 हफ्ते में यहां पर 0.31% का रिटर्न है। तो देखो ये स्मॉल कैप फंड है, शुरुआती के 6 महीने 1 साल में आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन लंबे समय, अब ये लंबा समय कितना होना चाहिए, अगर आप कम से कम स्मॉल कैप फंड में 7 से 10 साल भी बने रहते हो तो ये फंड आपको तगड़ा रिटर्न देने का दम रखता है। क्योंकि इस स्मॉल कैप फंड का देख लो, 10 साल में ये फंड 21 से 22% का रिटर्न बना के दिया है। 7 साल में यहाँ पर 23 से 24% तक का जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म में आपको पेन दे सकता है, गिरावट ज़्यादा दिखा सकता है, आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा सकता है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में ये फंड आपके पैसे पर तगड़ा रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। तो देखो, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, तभी आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपको स्मॉल कैप फंड से दूरी बनाकर रखना चाहिए। आजकल लोग गलती क्या करते हैं कि 6 महीने 1 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके और तगड़ा रिटर्न खोज रहे हैं, जबकि स्मॉल कैप फंड लंबे समय का गेम है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप भारी फंसोगे, जी हाँ पछताओगे, क्योंकि 6 महीने 1 साल में स्मॉल कैप में तगड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा और जब रिटर्न नहीं मिलेगा तो आपका विश्वास टूटेगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और डर कर घबरा कर आप पैसा निकाल कर भागोगे, जिसके चलते आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए स्मॉल कैप में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आप हाई रिस्क ले सकते हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो और कम से कम 7 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तभी आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, एक सवाल आया है, उसका रिप्लाई देते चलता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सवाल आया है कि अनीश जी, मुझे 60 केवी की 2 SIP यानी 1,20,000 का मंथली 10 ईयर्स के लिए करना है, 5% स्टेपअप भी, कोई अच्छा एडवाइस दीजिए, 2 फंड बताए। देखिए, आपका यहाँ पर 1,20,000 रुपये की SIP करना है तो आपको 2 फंड नहीं बल्कि कम से कम 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका SIP अमाउंट ज़्यादा है और एक एक फंड में 30,000 करके आप SIP करोगे तो 4 फंड में मंथली 1,20,000 का SIP आपका हो जाएगा। अब देखो, 10 साल के लिए आपको कौन सा फंड लेना चाहिए, तो सबसे पहला आपको एक स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, दूसरा एक मोमेंटम मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और चाहो तो एक यहाँ पर आप एक्टिव मिड कैप फंड भी रख सकते हो और चाहो तो आप एक और स्मॉल कैप फंड रख सकते हो। फाइनली 2 एक्टिव स्मॉल कैप, एक मोमेंटम मिड कैप और एक यहाँ पर एक्टिव मिड कैप फंड, 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रख के, और अगर आप 30,000 की SIP करते हो और इसी में स्टेप अप करते चलते हो तो आप 10 साल में बहुत बड़ा फंड बना लोगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फंड का नाम आप जानना चाहते हो तो देखो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई
आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि आपको इस फंड उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आपको अपने से रिसर्च करके आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से जो फंड फिट बैठे आपको उसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैं होता तो यहाँ पर 2 स्मॉल कैप लेता, एक क्वांट स्मॉल कैप और एक यहाँ पर हम चाहे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हैं। ये दोनों फंड बेस्ट है। मोमेंटम मिड कैप की बात करें तो कोटक का मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स फंड आया है। इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, इसको हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते। और एक हम चाहे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले सकते थे, क्योंकि इस फंड में गिरावट हुआ है जिसके चलते इसका एनएवी काफ़ी सस्ता में मिल रहा है। तो अभी का किया गया इन्वेस्टमेंट ही जब बाजार ऊपर जाएगा तो आपको तगड़ा रिटर्न बना कर देगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।